बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। सदर जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बजट तजावीज़, तरक्याती फंड्स और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, अहम कौमी मामलात और बजट के अमूर पर गुफ्तगू। ईरान का इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान। कशीदगी बढ़ने पर ट्रंप ने झड़पें फौरी बंद करने का पैगाम दिया। दिन भर फ्रीकैन के एक दूसरे पर जारहाना वार। इसराइली हमलों से तेहरान, तबरेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट और महशर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। सिहनी फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदारान ने तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन मार गिराया। सिहनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरान का तलनौफ और नवातिम एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। हैफा में केमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दिए। तेहरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया। ईरान और इसराइल जंगबंदी के ख्वाहां, हमले फौरी रोक दें। डील से मुतल्लिक हतमी मुज़ाकरात जारी। मुआहदे तक काबने हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। अमरीकी सदर का एक्स पैगाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से एक और राबता। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिहनी वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर हमलों में अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा। तेहरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं, नहीं चाहते कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में धांधली के सवाल पर बरहम। इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। वाशिंगटन की मनसूबाबंदी से सब हो रहा है। इसराइली जारहियत को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। फ्रीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद सालिसी से मुतल्लिक अमूर में मदद फराहम करना था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मैदान जंग खाली छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। किसी धमकी से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की बेरूत में कार्रवाई, जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफवर्जी। ईरान आपने हुर्मज़ और बाबुल मंदब को एक साथ बंद करने की सलाहियत रखता है। सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर अली अकबर वलायती की वार्निंग। अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, खबरदार क्या था, लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमलावर दुश्मन को भरपूर जवाब मिल गया। फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई के मुताबिक तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक दुश्मन नदामत महसूस न करे। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं, मुंजमद ईरानी असासे अमरीका के लिए हैं, ना उसके इत्तेहादियों के लिए। इलाकाई हुकूमतें मुआवजे का मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं। दुश्मन को सजा देने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी वज़ारत दिफा का बयान। खित्ते को जंग से बचाने के लिए सिफारती राबते तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। अब्बास अरागची की सऊदी, कतरी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। कशीदगी ख़त्म करने के लिए जामे मुआहदे पर जोर। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। अमरीका ईरान जंग में जारी सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन मसले के पुरअमन हल के लिए ताउन करें, कतरी वज़ारत ख़ारजा की अपील। चीन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कशीदगी किसी फरीक के मुफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की इसराइल और ईरान से जंगबंदी की अपील। फ्रीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त। कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो चुकी, वक्त आ गया है इसका खात्मा किया जाए। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने कहा, फ्रीकैन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। गिलगित बल्तिस्तान में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब। MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 20 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 4 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। चिल्लास में 4 हल्कों के नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। DR ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवार और हामियों की नारेबाजी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इशारे।
गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई, हुकूमत साजी के लिए कोशिशें करेंगे। भरपूर एतमाद पर जीबी के अवाम से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का तमाम नताइज के जल्द ऐलान का मुतालबा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद का पैगाम। पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, शफाफ इलेक्शन, सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आइंदा हुकूमत जीबी के अवाम के मसाइल हल करेगी। IPP ने इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट हासिल किए। विफाक की वजारत का कलमदान होने के बाइस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सका। अब्दुल अलीम खान का भरपूर एतमाद करने पर शिमाली इलाका जात के अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पार्टी कारकुन इलाके की बेहतरी में हिस्सा डालते रहेंगे। ओपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, प्री पोल रिगिंग की गई, जीत को शिकस्त में बदला गया। PTI धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करती है। व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। अस्तोर की सीट पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। रावलाकोट में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम। 7 जून को पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, सीधी गोलियां चलाईं। लाश की बेहुरमती की खौफनाक वीडियो मंजरेआम पर। फायरिंग से 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और तिबी मरकज को निशाना बनाया। अवाम कलदम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें, हुकाम की अपील। रावलाकोट में एहतजाज की कॉल मुस्तरद, मामलाते जिंदगी रवां दवां। विफाकी बजट की तारीख में फिर रद्दोबदल का इम्कान। हुकूमत की तरफ से 12 जून को बजट पेश करने की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का मामला भी कल तक लटक गया। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर इजलास आज मौखर किया गया। FBR ने 2 दिन के चूजे पर भी टैक्स लगा रखा है। हमने पैक जूसेस पर टैक्स लगाने का कहा तो नहीं माना। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कायमा कमेटी इजलास में FBR पर बरस पड़े। FBR के बाद इंतज़ामी चोरी, ब्लैकमेलिंग की वजह से कई ताजिर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा की वहादत कॉलोनी में घर में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। जान बहाक होने वालों में खातून, 3 बेटियां और बेटा शामिल। बाप ने बच्चों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ केसेस। पुलिस तफ्तीश में संगीन खामी और गफलत का इंकशाफ। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भांडा फोड़ दिया। बगैर जवाज FIR के इंदराज में 30 दिन की ताखीर की गई। चालान 12 रोज बाद जमा करवाया गया। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, 32 अफराद हलाक, 200 जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर। मिंडानाओ के करीब हंगामी सूरत हाल। जल्जले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। चीनी सदर शी जिनपिंग का शिमाली कोरिया का दौरा। किम जोंग उन ने अहलिया के हमरा इस्तकबाल किया। चीन और शिमाली कोरिया के दरमियान सिफारती और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। अवामी फलाह के लिए ताउन बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर का तकरीब से खिताब। शाहीन अफरीदी पर टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे बंद। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के टेस्ट मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। PCB के थिंक टैंक ने शाहीन को रेड बॉल कैंप में भी मुंतखब नहीं किया। शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया था। अलेक्जेंडर ज़वेरेव पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। जर्मन टेनिस स्टार ने फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली के फ्लावियो कोबोरी को 5वें सेट में शिकस्त दी। विमेंस चैंपियन मेरा एंड्रेवा का ट्रॉफी के साथ पेरिस के तारीखी मकाम पर यादगार फोटोशूट, खूब पोस्ट बनाए।
और 48 टीमें, 104 मैचेस और एक ख्वाब। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू होने में 3 रोज बाकी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सितारों की आमद जारी। मोहम्मद सलाह की मिस्र मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मंजिल पर पहुंच गई। मियामी बीच पर वर्ल्ड कप स्टिकर ट्रेडिंग इवेंट। मदाहों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स के स्टिकर जमा किए। मराकश और नॉर्वे का दोस्ताना मैच 1-1 से बराबर। क्रोएशिया ने स्लोवेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।